गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड टाइम्स विद प्रियंका। आज मेरे गैंगटॉक ट्रिप का थर्ड डे है एंड टुडे आई एम हेडिंग टू ईस्ट सिक्किम, जो कि है चंगू लेक, बाबा मंदिर एंड नाथुला पास। तो मैं अभी आ गई हूँ वज्रा स्टैंड में। तो आपको जितने भी टैक्सीज़ हैं, शेयर्ड टैक्सीज़ आपको मिलेंगे, वही वज्रा स्टैंड में ही मिलेंगे। सो आई कम देयर। मुझे अपने होटल से थोड़ी दूर चलना पड़ा, लाइक 500 200 300 मीटर्स, एंड देन आई गॉट दिस टैक्सी स्टैंड। और वहाँ से वज्रा स्टैंड मुझे 150 लगा। बहुत कम किलोमीटर, लाइक इट वुड बी नियरली 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर, येट दे चार्ज सो मच। तो उसका कुछ कर नहीं सकते, उनको जितना भी बार्गेनिंग वगैरह करने से वो लोग मानते नहीं है एंड दे आर वेरी फर्म कि वो जितना बोल रहे हैं आपको उतना पे करना ही पड़ेगा। सो यू डोंट हैव एन ऑप्शन। और टैक्सी, शेयर टैक्सी भी मिलता है जो लोकल टैक्सी होता है, बट आई हैड टू वेट, तो वो मैं नहीं कर सकी बिकॉज फिर ये वाला गाड़ी चला जाता, दे डोंट वेट, या फिर शेयर्ड है तो वैसे ही। आई गॉट देयर बाई पेइंग 150 रुपीज़। देन अभी मैं यहाँ पे ये वाले गाड़ी में बैठ गई हूँ जो मुझे नाथुला पास वहाँ पे लेके जाएगा। So for this I have paid rupees 1200, which includes all the permits and गाड़ी का खर्चा वगैरह। So जाने आने का पर हेड का 1200 है। तो ये भी सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होता है। थोड़े दिन पहले ये 800 था, नाउ इट इज़ 1200, और थोड़ा समर्स आएगा तो ये 1500 1800 तक भी जा सकता है। So you need to just search with different vendors and bargain as much as you can। मुझे 1500 बोल रहे थे, मैंने बार्गेन कर करके 1200 तक लास्ट ले आई। So yes, let's see how the place is। स्नो मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग कि रिसेंटली वहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, बट या लेट्स सी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, और दिखाती हूँ मैं आपको कैसा है नज़ारे एंड हाउस द प्लेस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। गॉड यहाँ पे बहुत सारा आवाज़ आ रहा है। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब इट, और वीडियो अच्छा लगा हो देन डू नॉट हेजिटेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। सो नाउ स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू लेटर। तो नाथुला जाने वाली सारी गाड़ियाँ सुबह जल्दी निकलती है, अराउंड 7-7:30, तो आप उसी अकॉर्डिंग वज्रा स्टैंड पे आ जाइए। ये नाथुला का चेक पोस्ट है, जहाँ से एक रास्ता जाता है हनुमान टॉक और दूसरा राइट हैंड साइड वाला रास्ता जाता है नाथुला, जिस तरफ हम जा रहे हैं। तो ये चेक पोस्ट पे पहले आपका परमिट चेक होता है एंड देन वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स इट। ईस्ट सिक्किम का रास्ता बहुत ही सुंदर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको डिफरेंट लैंडस्केप मिलते जाएंगे एंड द होल जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ईस्ट सिक्किम का जो पैकेज होता है उसमें मेनली 3 चीज़ें रहती हैं। फर्स्ट इज़ चंगू लेक, सेकंड इज़ बाबा मंदिर विच इज़ द न्यू बाबा मंदिर, एंड थर्ड रहता है आपका नाथुला पास। तो नाथुला पास के लिए सारी बड़ी गाड़ियाँ जाती है, जैसे बोलेरो या टाटा सूमो। छोटी गाड़ी लाइक द स्मॉल कार्स, ऑल्टो या फिर स्विफ्ट, ये सब नाथुला के लिए अलाउ नहीं है। तो आप जब भी पैकेज कीजिएगा मेक श्योर यू मेक विद द बिगर वंस। अगर आप छोटी गाड़ी में जा रहे हैं देन वो आपको बड़े गाड़ी में किसी के साथ क्लब करवाएंगे एंड वो फिर अलग दिक्कत होगी। सो बेटर है आप पहले से ही बोल दें कि आपको बड़ी गाड़ी में ही लेके जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ते भर आपको छोटे बड़े वाटरफॉल्स मिलेंगे। यू बेटर इंजॉय द व्यूज़ फ्रॉम योर कार सेल्फ, क्योंकि आपको पहली बात तो वो रोकेंगे नहीं हर एक पॉइंट पे, एंड इट्स बेटर दैट यू डू नॉट स्टॉप बाय, क्योंकि वैसे अगर रुकते रुकते जाएंगे देन पहुंचते रात हो जाएगी। सो एंजॉय द व्यूज़ फ्रॉम योर कार सेल्फ। और यहाँ का रास्ता बहुत ही जिगजैग है, जैसे घाट वाला रास्ता है। सो आप जब सुबह ब्रेकफास्ट करके आएंगे देन लाइट ही ब्रेकफास्ट कीजिएगा, ज़्यादा हैवी मत खाइएगा, नहीं तो उल्टी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। हाय गाइस, तो मैं अभी चंगू लेक 5-6 किलोमीटर्स दूर हूँ,
और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है जहाँ से आप जैकेट्स, बूट्स वगैरह रेंट में ले सकते हैं. सो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट देन वॉशरूम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स वेरी कोल्ड ओवर हियर. यहाँ एक छोटे से गांव के शॉप में हम रुके थे टू रेंट आउट द वुलन्स एंड टू हैव सम ब्रेकफास्ट. असली रोड ट्रिप का मज़ा तो ऐसे ही रुक रुक के जाने में होता है. सो स्टॉप बाय, हैव सम मैगी या चाय विद द व्यूज़ और फिर आगे चलिए. सो आई हैव अ कंपेनियन. ओके, अनदर वन हियर. ओके, बोथ ऑफ देम आर हियर नाउ. हेलो, how cute they are. तो जाते टाइम सबसे पहले आता है चंगू लेक, बट अभी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे. हम सबसे पहले नाथुला पास जाएंगे. नाथुला पास का जो एंट्री होता है वो 11 बजे तक होता है. सो फर्स्ट विल गो देयर, विल विज़िट दैट. फिर हम बाबा मंदिर जाएंगे और लास्ट में वापस रिटर्न करते टाइम हम चंगू लेक में रुकेंगे. चांगू लेक क्रॉस करते ही पहाड़ों का रंग एकदम से चेंज हो जाएगा. हम आते टाइम से देख रहे थे पहाड़ ग्रीन या ब्राउन कलर के थे एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड टर्निंग वाइट एंड दे लुक्ड ब्यूटीफुल. अभी हम जा रहे थे टुवर्ड्स नाथुला पास जो कि अराउंड 14,000 फीट अबव सी लेवल है. तो ये ऑल्टीट्यूड के चलते बहुत लोगों को माउंटेन सिकनेस होता है. तो पहले तो आप अपने पास उल्टी की दवाई रखिए एंड सेकेंडली ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है. सो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन मैनी पीपल फेस ब्रीथिंग इश्यूज ओवर हियर. सो टू कर्ब दैट हैव पॉपकॉर्न खाने से ये इशू काफ़ी हद तक कम हो जाती है. ऑल्सो कैम्फर जो होता है उसको सूंघने से भी यू फील मच बेटर. सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दिस इश्यूज़ दैन इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा. With this, we have entered the final checkpost of Nathula Pass. तो ऊपर स्नो काफ़ी ज़्यादा था, मच मोर देन आई एक्सपेक्टेड इट टू बी. आज का डेट था अप्रैल 20. तो आज के डेट में नज़ारे कुछ इस तरह है. इट लुक रियली मैजेस्टिक एंड आई लव्ड इट. So guys, I have reached Nathula Pass. The weather is very chilled. यहाँ पे टेम्परेचर शायद 1 या 2 डिग्री सेल्सियस है. It feels so good. अभी थोड़ा धूप हो रहा है यहाँ पे. Simply gorgeous. What a beauty this is. Like seriously, I'm in love with this place. So guys, Nathula Pass serves as the international border with China. So it's a very very sensitive area. So जाहिर सी बात है कि हर पॉइंट पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है. So please abide by that. YouTube, content, Instagram ये सब बाद में आता है, पहले हमारा देश आता है. So we must protect it. एंड ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं ये चाइना की तरफ जाते हैं. व्हेन यू फॉलो दिस स्टेप्स टॉप में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वॉल के इस तरफ इंडिया होगा एंड उस तरफ चाइना होगा. और जब वहाँ पे हम अपना तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं दैट्स सच अ प्राउड मोमेंट. गूज बम्स आ जाएगा. दिस द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस जिसे बस आँखों से और अपने दिल से महसूस किया जा सकता है, कैप्चर नहीं करना है. ओके. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू आवर हीरोज़, आर इंडियन आर्मी जो यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करते हैं. ह्यूज सल्यूट. तो है गाइस, धुआं दिख रहा है क्या आपको? आई एम नॉट श्योर इफ कैमरा में दिख रहा होगा.
बट मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है एंड इट्स टू कोल्ड एंड इट्स फ्रीजिंग आउट हियर। धूप है यहाँ पे एंड द स्काई लुक्स क्लियर ब्लू दिख रहा है। ये टेम्परेचर बहुत लो है यहाँ पे। अभी यहाँ पे नेटवर्क तो नहीं है इसलिए मैं वेदर खोल के देख नहीं सकती कितना है टेम्परेचर, बट आई एम श्योर ये 1 या 2 डिग्री तो होगा या फिर माइनस में होगा। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड एंड द व्यूज़ हियर आर टू डाई फॉर। देख सकते हैं, पता नहीं कैमरा कितना, फ़ोन का कैमरा कितना जस्टिफाई करेगा ये व्यूज़ को और इस जगह को। टू विटनेस दिस ब्यूटी यू हैव टू कम हियर एंड विटनेस इट विद योर ओन आइज़। No amount of camera capture can do justice to this. आप देख सकते हैं ऊपर मौसम ख़राब होने वाला है एंड इट इज़ ऑल कवर्ड विथ क्लाउड्स और जल्दी स्नोफॉल ही होने वाला है। सो आई एम हेडिंग बैक। नीचे टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से टैक्सी जो आपको छोड़ा है ऊपर वो नीचे आपको मिल जाएगी। इस जगह को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। It's so precious, it's so amazing. So अभी मैं टैक्सी स्टैंड में खड़ी हूँ, आपको छोड़ के नीचे आ जाएंगे और आपको नीचे आकर अपना गाड़ी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे नेटवर्क तो नहीं है, तो नंबर का फ़ोटो ले लीजिएगा एंड यहाँ पे आके सर्च कीजिएगा। आपका गाड़ी जिस टाइमिंग के हिसाब से आएगा उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि अंदर होगा या बाहर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ हैं और इनमें से अपना गाड़ी ढूंढ पाना इज़ सच ए डिफ़िकल्ट टास्क। मुझे भी वैसे परेशानी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर से पूछा था कि कैसे मैं अपना गाड़ी ढूंढ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितने टाइम में अपना गाड़ी आया था। सो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बताया कि गाड़ी अंदर होगा एंड आई गॉट इट। और फिर हम निकल गए टूवर्ड्स द न्यू बाबा मंदिर। अगर आपको ओल्ड बाबा मंदिर जाना होगा देन वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं रहता है, सो आपको ड्राइवर को एक्स्ट्रा 300 से 350 रुपीज़ तक पे करना पड़ेगा एंड ओनली इफ़ ऑल द पैसेंजर्स इन द व्हीकल अग्री टू इट देन ओनली वो लेके जाएंगे। एंड हमने ऑप्ट नहीं किया, सो वी वेंट टू न्यू बाबा मंदिर एज़ पर द पैकेज। तो ये मंदिर डेडिकेट किया गया है बाबा हरभजन सिंह को, हु हैज़ बिन पार्ट ऑफ आवर इंडियन आर्मी। एंड जो ओल्ड बाबा मंदिर है वो प्रॉपर उनके पोस्टिंग जहाँ पे हुई थी वहाँ पे बनाया गया है, उसी बंकर पे जो कि ओल्ड सिल्क रूट में पड़ता है एंड नॉट प्रॉपर्ली एक्सेसिबल बाय द जनरल टूरिस्ट। इसीलिए टूरिस्ट के लिए ये वाली जगह नए से बनाया गया है सो दैट बाबा जी का दर्शन किया जा सकता है और आप नज़ारों का मज़ा भी ले सकते हैं। तो हरभजन सिंह जो थे उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था 1966 में एंड ही डाइड इन द ईयर 1968 इन एन एक्सीडेंट। और उनके डेथ के बहुत दिनों बाद भी उनकी बॉडी मिल नहीं रही थी विच गॉट ड्राउन इन ग्लेशियर वाटर। तो उन्होंने अपने दोस्त के सपने में आकर उनको बताया था कि उनकी बॉडी कहाँ पे है एंड जब इंडियन आर्मी वहाँ पे देखने गए देन रियल में उनका बॉडी वहीं पे था एंड लेटर ऑल्सो ही केम इन हिज ड्रीम एंड उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि उनकी समाधि बनाई जाए। तो ये मंदिर उन्हीं की समाधि में बनाई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका ऑफिस अभी भी है, एक लिविंग रूम है एंड उनको प्रॉपर अपना यूनिफॉर्म दिया जाता है, अपने शूज़ दिए जाते हैं, गन वगैरह दिया जाता है और उनकी वहाँ पे पूजा की जाती है। अभी भी अपने डेथ के बाद ऐसा बोला जाता है कि वो आज भी अपने देश को प्रोटेक्ट करते हैं एंड जब भी कुछ डिस्प्यूट वगैरह होता है तो वो आके इंडियन आर्मी को बता के चले जाते हैं कि दुश्मन के क्या नेक्स्ट प्लान्स है। सो ये इस जगह की मान्यता है एंड एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है और ये देख के बहुत अच्छा लगा एंड जब भी आप आइएगा ये ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ऑल्सो देयर इज़ अ कैफ़े कॉल्ड कैफ़े 13K क्योंकि ये 13,000 हाइट पे है एंड ये मंदिर के बिल्कुल ही ऑपोजिट में है एंड आप यहाँ पे अपना रिफ़्रेशमेंट्स ले सकते हैं जो कि मैंने भी किया। कैफ़े से व्यू कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको। सो गाइज़ आई गॉट दिस मैगी और कॉफ़ी मैंने पिया अंदर। कॉफ़ी जब तक ये मैगी मिला मुझे तब तक मैंने कॉफ़ी पी ली बिकॉज़ बहुत जल्दी ठंडा हो रहा था। ये कैफ़े जो है ये इंडियन आर्मी रन करते हैं। जब भी आएगा इधर पे अ विज़िट देयर दे हैव कॉफ़ी, चाय, कार्डामम टी
Maggi, then momos, samosa, all of this. So yeah, you can have some snacks over here before you head to Changu Lake. So guys, it's freaking cold and it's freaking windy out here. इतना ज़्यादा हवा चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है. Oh, my hands are really collapsing. It's very very cold out here. और मैंने जो आपको टैक्सी स्टैंड दिखाया नीचे, उसके थोड़ा आगे आप आएंगे आपको ये ब्रिज मिलेगा with both sides is Tibetan flags and it looks so beautiful. यहाँ आके रील फोटोज ज़रूर लीजिएगा. It's such a beautiful location. पता नहीं मुझे कितना आवाज़ मेरा आ रहा होगा, अगर नहीं आया मैं बाद में देखूँगी तो I will give my voice over. But yeah, the beauty can't be described in the words. It's so beautiful out here. Clouds pass कर रहे हैं, पहाड़, then the stream, वहाँ पे झरना है, बाबा मंदिर, कैफ़े and everything. This place has everything that you need. It's such a dreamy location. और फिर हम निकल गए यहाँ से टूवर्ड्स आवर फाइनल डेस्टिनेशन चंगू लेक. वैसे तो यहाँ पे ईस्ट सिक्किम में बहुत सारे लेक्स हैं, चंगू लेक बीइंग द मोस्ट पॉपुलर वन. यहाँ की जो मेजर अट्रैक्शन है वो यहाँ के याक्स है और आप यहाँ पे इनके राइड भी ले सकते हैं. ऑल्सो देयर इज़ अ रोपवे राइड ओवर हियर, तो आप यहाँ पे रोपवे का राइड भी ले सकते हैं एंड एंजॉय द व्यू ऑफ दिस लेक फ्रॉम अप एंड अबव. ये लेक विंटर्स में पूरा ही फ्रोज़न रहता है और ये लेक के पीछे आप जो पहाड़ देख सकते हैं ये पूरा ही स्नो कवर्ड रहता है. Guys, now I am in Changu Lake and the lake is so pristine, so beautiful. यहाँ पे याक्स है और यहाँ पे सिक्किमीज कॉस्ट्यूम भी है, आप उसको पहन के फोटो ले सकते हैं. Also there's a cable ride right here. That's the cable ride. I mean the cable car जो गैंगटॉक में भी है, तो वो आपको लेके जाएंगे ऊपर. कॉस्ट का I will let you know what is the cost. और ये आप देख रहे हैं, these are the Sikkimese costume which you can try and take photos. Okay guys, I'm done with my visit here in Changu Lake. यहाँ पे ठंड बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा विंडी हो रहा है और क्लाउड्स भी जैसे आप देख सकते हैं सब क्लाउड्स से भर चुका है. जब मैं यहाँ पे आई थी पूरा क्लियर था. नाउ इट्स स्टार्टेड गेटिंग वेरी कोल्ड. सो यस, आई एम गोइंग टू लीव नाउ. आगे कैफ़े है, एक नहीं 2-3 कैफ़े हैं. लेट्स ट्राई इफ़ आई कैन गेट समथिंग देयर
एंड या और क्या बोलूँ, इतना सुंदर है ये जगह. आई मीन सिक्किम एज अ होल इज सो ब्यूटीफुल मैन. सच में इट्स द लैंड ऑफ ब्यूटी, इट्स मिस्टिक ब्यूटी दैट टू. बहुत सुंदर है. द पीपल लिविंग here are so lucky. They get to witness this beauty 24/7, 365 days. So yes, if you haven't visited Sikkim, it's now time. Come and visit Sikkim and embrace the beauty that it has to offer. ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, so इसलिए मैंने कैप वगैरह पहन लिया है. एंड अनदर थिंग दैट आई वुड वांट टू शेयर गाइज इज द पीपल ऑफ सिक्किम हियर. ओ माई गॉड, क्या बोलूँ मैं, बहुत बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे. बाहर से जितने खूबसूरत, अंदर से उतने ही. दे आर ट्रूली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हेल्पफुल पीपल. जिसको भी आप पूछो, कोई भी हेल्प मांगो, रास्ता पूछो, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प. और यस, वो ड्राइवर हो या होटल के लोग या फिर द आर्मी ओवर हियर, ट्रैफिक पुलिस, द शॉपकीपर्स, द लोकल्स, everyone is equally humble and very helpful. तो मैं ये कैफ़े के अंदर गई एंड इनके पास दाल चावल रोटी पराठे वगैरह भी थे, बट तब तक ख़त्म हो चुके थे. इट वॉज काइंड ऑफ लेट आफ्टरनून, 3:30 बज चुका था तब तक, सो ख़त्म हो चुका था. सो आई गॉट माई सेल्फ सम ब्रेड ऑमलेट और चाय एंड आई हैड देम विथ दिस व्यूज़. यहाँ कैफ़े की साइड में एक छोटा सा मिनी तिब्बतियन मार्केट था और पे एंड यूज़ टॉयलेट्स भी थे. सो दैट्स अ गुड थिंग. इफ़ यू नीड and you want to use, you can use them by paying ₹5 and they were quite clean. और बस चलते हैं बैक टू गैंगटॉक और रास्ते में आप रेंटेड वुलन्स रिटर्न करेंगे और फिर से अपने जर्नी पे चल पड़ेंगे टूवर्ड्स गैंगटॉक. वापस आते टाइम रास्ता पूरा ही क्लाउड से भर चुका था. कुछ पैचेस में विजिबिलिटी वॉज वेरी लो, फिर आगे चलते थोड़ा क्लियर हो रहा था. ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ वी हेडेड बैक. ऑल्सो गाइज, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि मंडे और ट्यूसडे नाथुला पास बंद रहता है. सो अकॉर्डिंगली मेक योर प्लान्स फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज. सो गाइज, दैट वॉज ऑल आई हैड इन दिस व्लॉग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी या.